जी, मैं प्रोफेसर हरिशंकर कंसाल, समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना जीवाजी विश्वविद्यालय कानपुर। आज एडवेंचर टूर रखा गया है, किस तरीके का प्रोग्राम है? ये राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय एकता शिविर है, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो ये 21 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और 27 तक अपना ग्वालियर में LNIP के प्रांगण में चलने वाला है। और आज हमारे स्वयंसेवकों का कल्चरल विजिट है, तो इस दृष्टि से हम अभी ग्वालियर के फोर्ट पर हैं और सहस्त्रबाहु मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद हम महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि के स्थल पर जाएंगे और कुछ और हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे स्वयंसेवकों को ग्वालियर के बारे में भी कुछ जानकारी लगे और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के भी की भी उनको जानकारी प्राप्त हो, इस दृष्टि से हमारा ये टूर है। गणपति प्रजास्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेक्षित न्यायालंकार मंडित शतावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर, आज किस तरीके का टूर रखा गया है? आज शिविर का पंचम दिन है और शिविर में आज भ्रमण का दिन रखा गया, अध्ययन भ्रमण, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर और विशेषतः स्वयंसेवकों जो 15 राज्य से आए हुए हैं उनको एक मध्य प्रदेश की छवि दिखाने का अवसर है, जो हमारा मध्य प्रदेश का भी इतिहास में नाम है। और इस उद्देश्य से कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को लेकर या ऐतिहासिक धरोहर को लेकर संरक्षित की भावना जो चल रही है उसको साकार करने के लिए और यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी महत्ता दी गई है। और अलग अलग राज्य जैसे उत्तराखंड, अभी चर्चा हो रही थी, उत्तराखंड के स्वयंसेवक बोल रहे थे कि कुछ अलग देखने को मिला। वैसे ही असम का अपना कल्चरल है, अपने मंदिर की नक्काशी है, तो यहाँ की मंदिरों की नक्काशी देखकर उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे विभिन्न राज्य से आए हुए स्वयंसेवक का आनंद ले रहे हैं और शिविर में कल 6ठा दिन होगा और 27 को समापन है शिविर का। अरे सर देखते रहो यार, रैंडम पिक्चर ले रहे हैं। अरे बाद में आओ, पास हो ना भाई थोड़ा। चलो चलो, बाद में कोई कट जाए ये मत बोलना मैं कट गया। पहले देख लीजिए। सर मैं एक भारत, सर एक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत, युवा भारत, मेरा भारत, युवा भारत, देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान वस्त्र जहाँ के हमने पहने वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ग्वालियर हो या कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक बनेंगे, एक बनेंगे। ग्वालियर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ग्वालियर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। क्या नाम है? मेरा नाम वेंकटेश चौधरी, वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पटना NSS के अधीनस्थ मैं ग्वालियर NIC कैंप में आया हूँ। आज 5वें दिन गुजर रहे हैं और बाकी सभी सेवाएं, लड़के भी अच्छे हैं। यही देश की धरोहर हैं और जो सपना मोदी जी का मिशन डेवलपमेंट का है, एक NSS ही माध्यम बनता है
जो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और सशक्त भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की जो कल्पना है वो सार्थक होने जा रही है। एनएसएस के बदौलत ये जो जितने वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवक इनको बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं, ये सभी कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और हर समय सेवा करने वाले हैं। पानी से लेकर के कचरा साफ करने वाले हैं। जिंदगी आओ बेटा आओ, हाँ एक इधर खड़े हुए। जिंदगी जीने के लिए एक रास्ता, सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे बढ़िया सेवा और जुड़ाव हो तो एनएसएस से जो भी व्यक्ति जुड़ता है अच्छी सेवाएं देता है और देश की परिकल्पना और देश की उन्नति, भारत का भविष्य, अखंड भारत की कल्पना सार्थक होने जा रही है। और इन स्वयंसेवकों के माध्यम से हमारी पूरी कर्तव्यनिष्ठता के बल पे विकसित भारत बनेगा। क्या नाम है? आस्था कुमारी, कहाँ से हो आप? बिहार से। कैसा लग रहा है ग्वालियर में एनएसएस कैंप में आप शामिल हुए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज 5वां दिन है, क्या सीखा आपने 4 दिन में अभी तक? बहुत कुछ सीखा। क्या कुछ नया हाँ, जो नया भी एक्सपीरियंस रहा हो? क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है और मैं बिहार से हूँ। हम यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना में आए हैं, एनआईसी कैंप में। यहाँ मतलब 15 राज्य आए हैं। सारे राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन हम उनकी भाषाओं को सीख रहे हैं। यहाँ आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका कल्चर, उनकी भाषाएं, उनका कैसा पहनावा है, वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। और एक साथ मिल के जो एक कैंप चलाया जाता है, शिविर चलाया जाता है, उसको हम चला रहे हैं। कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर क्या जा रहे हो आप? क्योंकि आज 5वां दिन है। जी, 2 दिन हम और। नया एक्सपीरियंस ये ले रहे हैं कि सबकी भाषाएं अलग हैं, सब अलग अलग राज्य हैं, फिर भी हम मिलजुल के रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक अच्छा सा माहौल बना रहे हैं। कितना समय हो गया आपको एनएसएस के लिए? 1 ईयर। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि एनएसएस द्वारा पूरे भारत में एकता शिविर चला जा रहे हैं और एनएसएस के 15 रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिसेज 15 के 15 इस साल एकता शिविर चला जा रहा है, जिसमें अलग अलग रीजन से बच्चे आ रहे हैं। तो उसी प्रकार का एक रीजनल डायरेक्टर भोपाल हैं, जो यहाँ पर रीजनल ऑफिस के अंदर रीजनल डायरेक्टर भोपाल के अंतर्गत शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत लक्ष्मीबाई में ग्वालियर में कैंप हो रहा है। ये कैंप 21 से 27 में चल रहा है और इसमें 15 स्टेट के 200 बच्चे आए हैं, जो क्रॉस कल्चर जो इंडिया का पूरा क्रॉस कल्चर है उसको लेते हुए। तो उन बच्चों को आज हम जो आयोजक मंडल है, राजकुमार जी, हमारे मनोज अवस्थी जी जो यहाँ के हिस्टोरियन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट समन्वयक भी है एनएसएस कांसाना जी, ये सब यहाँ पर ग्वालियर विजिट के लिए लेकर आए थे। और क्योंकि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर भी हूँ और हिमाचल टीम का कंटीजेंट इंचार्ज भी हूँ, तो एज ए हिस्ट्रिकल के प्रोफेसर और अध्ययन और अध्येता दोनों अध्ययन करता भी हूँ, बच्चा विद्यार्थी भी हूँ और अभी पढ़ा रहा भी हूँ। तो ग्वालियर फोर्ट की हिस्ट्री वैसे भी बहुत पुरानी है, 6ठी शताब्दी से इसका निर्माण आरंभ होता है। तोमरों के पास रहा, फिर सिंधियाज के पास में रहा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमने आज देखे, जिसमें एक तो तेली मंदिर था, जो बेसिकली इसमें मूर्तियाँ नहीं है क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे तो मूर्तियाँ टूटती रही। लेकिन तेली के मंदिर में जब हम गए थे तो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर गरुड़ का बना हुआ था सिंबल, और बैक साइड गंगा जमुना की मूर्ति बनी हुई थी। तो उसके कारण उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो विष्णु मंदिर रहा होगा। और अलग अलग टाइम का उसमें आर्ट दिखा, तो मतलब कि वो टूटा होगा और बाद में रीबिल्ट भी किया गया होगा। उसकी अगली श्रृंखला में हम आए हैं यहाँ पर, जो फेमस है सास बहू के मंदिर के नाम से फेमस है। हालांकि ये अपभ्रंश ही है। ये जो मंदिर की जो आर्ट है वो 11वीं शताब्दी के आसपास की बनी हुई है। 1193 के आसपास जो कच्छपा डायनेस्टी का महिपाल राजा था, उसके समय में ये बनाना शुरू हुआ गया। एंड ये ट्विंस मंदिर के नाम से भी फेमस है, जिसमें एक बड़ा मंदिर है और एक छोटा मंदिर है। और बड़ा और छोटा मंदिर के कारण जो इसका नाम रियल विष्णु जी को अर्पित मंदिर है, इस कारण विष्णु जी के 1000 भुजाओं के नाम पर सहस्त्र बाहु भी कहा जा सकता है। तो सहस्त्र बाहु के कारण सहस्त्र बाहु के कारण इसको लोकल भाषा में अपभ्रंश होता हुआ सहस्त्र बाहु किस में बदल गया? सास बहू में। तो आज के समय में ये ग्वालियर का फेमस सास बहू का मंदिर है और उसमें एक कथा जोड़ दी जाएगी
कि ये बड़ा मंदिर है, यहाँ पर सास पूजा करती है, ये छोटा मंदिर है, यहाँ पर बहू पूजा करती होगी। ऐसा नहीं है, ये सहस्त्र भाव का मंदिर है। और इसके बाद इस फोर्ट के अंदर और भी दर्शनीय स्थल है, जिसमें 15वीं शताब्दी में जो राजा जी थे, उन्होंने जैन धर्म के प्रभाव के कारण जैन धर्म अपना लिया था। तो किले में जो एंटर करते हैं तो वो जैन प्रतिमाएं हैं। बेसिकली उसका जो आर्ट है वो दूसरी शताब्दी से मिलता है, लेकिन वो 15वीं शताब्दी में बनाई गई स्टोन कट की एक सिंगल मूर्तियों से बनाई गई, सिंगल पत्थर से बनाई गई मूर्तियां हैं, जिसमें हमें पार्श्वनाथ की भी मूर्ति मिल रही है, हमें आदिनाथ जी की मूर्ति मिल रही है और हमें महावीर स्वामी की भी मूर्तियां मिलती हैं। बड़ी बड़ी पत्थर की जो जैसे आपने अफगानिस्तान में बामियान शैली की मूर्तियां देखी थी, उसी शैली की वो मूर्तियां बनी हुई है। और किले के एंटर करने के बाद में जो हमारा प्रवेश होता है, तो सिंधिया जो स्कूल है, फेमस स्कूल है, जो आज से 100 साल पहले स्टेबल था, वो है। उसके बाद तेली वाला मंदिर, उसके बाद हम सास बहू के मंदिर खड़े हैं और आगे गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर छठे गुरु जो सिखों के थे, उनका स्थल भी रहा है ग्वालियर, तो सिखों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एक जो शिलालेख है जिसको हम शून्य का शिलालेख भी कहते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में शून्य को अंक के रूप में 0 जो हमें मिलता है, वो पूरे ग्वालियर में हमें पहली बार मिलता है, तो वो शून्य का अभिलेख भी है। तो इस प्रकार से ग्वालियर एक इम्पोर्टेंट है। और इससे आगे यदि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो फेमस 64 योगिनी मंदिर है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो जिस जो भारत के सांसद का, अंग्रेजों ने सांसद का जो नमूना है वो वहाँ से लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल की इमारतों का भी जो डिजाइन है, वो हम प्राचीन कला से ले रहे हैं। तो प्राचीन ही रिवीव होता है और प्राचीन ही सस्टेन करता है। तो एज ए इतिहास के स्टूडेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस कैंप में बच्चे क्रॉस कल्चर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने स्टेट की जानकारी दे रहा है। असम का बच्चा हिमाचल के बच्चों को जानकारी दे रहा है, हिमाचल का बच्चा आंध्र को प्रदेश को जानकारी दे रहा है, आंध्र का बच्चा गुजरात को जानकारी दे रहा है, गुजरात का बच्चा राजस्थान से टच हो रहा है, राजस्थान का बच्चा वापस हिमाचल से टच हो रहा है, उड़ीसा। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर बहुत सारे भाषा का, खान पान का, रहन सहन का बातचीत हो रही है, और ये बातचीत रियल में भारतीय एकता को मजबूत करेगी। जो हमारे आदरणीय मिनिस्टर मनसुख सिंह मांडवी जी का जो सपना है वो पूरा होगा और भारत एक होगा। और भारत एक की जो सपना है, जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, वो हम भरी पूरी करेंगे। एनएसएस इसी उद्देश्य पर काम कर रहा है और बच्चों को शिक्षण के द्वारा, बच्चों को सेवा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज चांडक, जिला समन्वयक, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।